नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग यहाँ पे बिहार दरोगा का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक देखेंगे। ठीक है, ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा दोस्तों ये जो है बुक निकाला गया है क्वेश्चन बैंक के रूप में। ठीक है, और आज जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1275 वैकेंसी जो आया था, जिसका आपको मेरिट भी आ गया है। ठीक है, सारा चीज आपका उसका प्रोसेस हुआ है, उसका यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे यानी कि मेंस में जो पूछा गया था प्रश्न, मेंस में आखिर 1275 दोस्तों एग्जाम हुआ था 1275 पद के लिए, उसका मेंस का पेपर आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और ये क्लास नंबर आपका 5 है, यानी कि ये सेट नंबर इस बुक का ये 5 है। ठीक है, तो ये मेंस में आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप दोस्तों दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो इसे जरूर देखना। ठीक है, और इसे देख के ही आप तैयारी आगे करेंगे, तभी जाके आपका बेहतर तैयारी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को और सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए उस वीडियो को अब शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे देख सकते हैं दिया यहाँ पे बिहार दरोगा यहाँ पे 1275 पोस्ट के लिए आपका जो है नियुक्ति जो हुआ था, उसका ये परीक्षा का तिथि देख सकते हैं, ये 25/2/2024 में दोस्तों जो पूछा गया था उसका यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले सभी लोग दोस्तों जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, मेंस में क्या पूछा गया था कि अमनगढ़, क्या पूछा गया था कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। आंसर यहां से दोस्तों ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे इसका डिस्कशन भी देखेंगे कि आखिर क्या क्या दोस्तों इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है, जो कि आगे जो तैयारी कर रहे हैं आप उसमें आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखिए अमनगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये याद रखना बिजनौर जिला में है, जो कि आपका यूपी में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखना उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 4 टाइगर रिजर्व है। पहला आपको याद रखना अमनगढ़ बाघ रिजर्व हो जाएगा, उसके बाद आपको पीलीभीत बाघ रिजर्व, दुधवा बाघ रिजर्व और रानीपुर बाघ रिजर्व। तो ये सभी को याद रखना, ये चारों अगर पूछ दे आपको किस राज्य में स्थित है तो ये याद रखना दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब तो यहाँ पे आगे देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको कई बार बताए हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है इंदिरा गांधी के द्वारा, यानी कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो उसी समय किया गया था 1973 में। कहां से? तो याद रखना ये यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वहां से जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो इसे अच्छे से सभी लोग याद रखना। वर्तमान में दोस्तों आंकड़ा यहाँ पे देख सकते हैं, मार्च 2024 तक का आंकड़ा है कि भारत में कुल जो है 55 बाघ रिजर्व दोस्तों स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका कुछ यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण बाघ रिजर्व आपको दिया हुआ है। देखिए कामलांग अगर पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, श्री विल्लीपुरुथुर अगर पूछे याद रखने तमिलनाडु में, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में, रानीपुर उत्तर प्रदेश, वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश और धौलपुर करौली ये राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपका जो वर्तमान में ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा जो करंट में आपको बना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चीज भी याद रखना, बिहार जीके से भी आपका क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखना। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नाम है। ये कहां स्थित है? याद रखने पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, ये भी यहां से ध्यान रखना। ठीक है, तो एक नोट्स तैयार कीजिए आप। ठीक है, यहां से आप नोट्स में क्वेश्चन सबको नोट कीजिए, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगता है या जो क्वेश्चन लगता है नया है या जो क्वेश्चन हार्ड लगता है। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन का आप नोट्स तैयार कीजिए और बेहतरीन तरीका से आप लोग तैयारी कीजिए दरोगा का। ठीक है, क्योंकि 2000 प्लस वैकेंसी दोस्तों आने वाला है, 2000 प्लस। ठीक है, तो अगर अच्छा से आप तैयारी करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि चरक जो है किस वंश से संबंधित थे। तो चरक याद रखना किससे हो जाएगा? तो कुषाण वंश से, यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डिटेल्स देखते हैं। देखिए चरक जो है कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के दरबार में चिकित्सक के रूप में रहते थे। तो कई बार पूछे चरक कौन थे, तो एक चिकित्सक से, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, कनिष्क के दरबार में और भी दोस्तों विद्वान रहते थे, जिसमें आपका पार्श्व हो गया, अश्वघोष अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वसुमित्र और नागार्जुन, ये सभी कनिष्क के दरबार में ही रहते हैं, याद रखना। ठीक है, रहते थे।
पाटलिपुत्र, देखिए कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दोस्तों जो है अश्वघोष को प्राप्त किया था, याद रखना। और कनिष्क को याद रखना द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना। और कनिष्क ने ही दोस्तों याद रखना शक संवत की शुरुआत किया था, कब? 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। ये पॉइंट भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी लोग याद रखना। और वर्तमान में भारत सरकार जो है किस संवत को अपनाया यानी कि अपना रहा है या लगाया गया है अभी तक, तो याद रखना ये शक संवत के आधार पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दोस्तों दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। देखिए ये 2024 का आपका जो है एग्जाम हुआ था फरवरी में, तो ये आपका करंट भी आपको करंट की तरह आपको याद रखना है, क्योंकि आपका करंट तो हाल फिलहाल का हो गया, इसे भी सभी लोग याद रखना। और ऐसे भी अयोध्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपका समझिए हमेशा करंट ही रहेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो कितने दीप जलाकर दोस्तों ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था, तो याद रखना 22 लाख प्लस। कितना? 22 लाख प्लस, ठीक है। आंसर यहां से दोस्तों ए आपका राइट होगा, याद रखना, ठीक है। अयोध्या अगर पूछे किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना दोस्तों जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये भी सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। देखिए बिहार मानवाधिकार आयोग दोस्तों कब गठित किया गया, ये पूछ रहा है, तो याद रखना ये 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका डिटेल्स देख लीजिए, इसका जो स्थापना हुआ डेट सहित आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखना ये 3 जनवरी 2000 ईस्वी को इसका जो है गठन किया गया था, ठीक है। लेकिन इसका पुनर्गठन भी हुआ है 25 जून 2008 को किया गया था, ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, और ये पॉइंट भी याद रखना, नोट करना, ये सभी पॉइंट आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो इसे आप सभी लोग नोट भी करते जाना, तो आपको एक बेहतर नोट्स भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसे पढ़िए बार बार, 1-2 बार आप नोट्स भी अपना जो बना रहे हैं उसे भी पढ़िए, ठीक है। इसका 4 क्लास ऑलरेडी करवा दी है, उसका वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो उसे भी जरूर देख लेना, ठीक है। देखिए आपका 1275 वाला जो पोस्ट आया था उसका ये मेंस का पेपर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना पूछ रहे कब हुआ था, तो याद रखना 1993 में होता है। कब होता है? 1993 में। डेट याद रखना 12 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि बी.आर. अंबेडकर ने डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था, यानी कि बी.आर. अंबेडकर जी के द्वारा जो है डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था, ये पूछ रहे हैं। याद रखना 1930 में। कब? 1930 में, यानी कि करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, बी यहां से याद रखना, ठीक है। बी.आर. अंबेडकर के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए बी.आर. अंबेडकर का जन्म दोस्तों कब हुआ? 1891 में, जो कि आपको बिहार पुलिस में एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 1891 में इसका जन्म होता है मध्य प्रदेश के महू जिला में। कहाँ? महू जिला में, याद रखना, ठीक है। याद रखना यहाँ पे मराठी भाषा में 1920 में मूक नायक और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का दोस्तों प्रकाशन किया था इन्होंने बी.आर. अंबेडकर के द्वारा, ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना, ठीक है। और बहिष्कृत हितकर्णी सभा की पूछा स्थापना किस वर्ष किया गया अंबेडकर जी के द्वारा, तो 1924 में, ये पॉइंट भी याद रखना। समाज समता संघ की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया 1927 में। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किया गया था 1936 में बी.आर. अंबेडकर जी के द्वारा। तो ये सारा पॉइंट याद रखना, बी.आर. अंबेडकर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बी.आर. अंबेडकर याद रखना गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत की ओर से दोस्तों व्यक्ति थे, याद रखना, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बताइए, कर रहा है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन में बताना है यहाँ पे। तो याद रखना ये राज्यसभा के संकल्प के द्वारा, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, तो याद रखना राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसको भी सभी लोगों को याद रखना है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया, और याद रखना राष्ट्रपति को हटाने का जो है प्रावधान महाभियोग के द्वारा होता है, याद रखेंगे। 61 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया से, ठीक है। उत्कल दिवस जो है किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है, तो उत्कल दिवस उड़ीसा के गठन के दिन मनाया जाता है और उड़ीसा में मनाया जाता है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो याद रखना ये 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों अलग हुआ था, इसीलिए 1 अप्रैल को वहां पे उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन बैंक जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है। अब बताइए यहाँ से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको जो है ये फरवरी में एग्जाम हुआ 2024 में, और अभी जो आपका एग्जाम हुआ बिहार पुलिस का उसमें से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए ये भी पूछा गया था कि नहीं, यानी कि आर्द्र
आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, वेटलैंड्स डे कब मनाते हैं, पूछा गया था, याद रखना ये 2 फरवरी को मनाते हैं, ये भी यहां से करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। यानी कि 2 फरवरी होगा ना, यानी कि दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहां से तो बी हो जाएगा, 2 फरवरी यहां से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 2 फरवरी को, जो कि बिहार पुलिस में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए। और दोस्तों रणनीति भी जो बनाया जाता है ना, तो प्रीवियस ईयर के आधार पर ही बनाया जाता है कोई भी एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर पढ़िए, देखिए ध्यान देना, यहाँ पे पढ़ने का रणनीति क्या होता है, प्रीवियस ईयर पढ़िए और पहले सिलेबस खत्म कीजिए जो सिलेबस है, और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप देखिए जरूर सफलता मिलेगा आपको, ठीक है। यही रणनीति होता है पढ़ने का, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी आपका हो गया। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, और इसी दिन गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, 21 फरवरी को यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, और 3 मार्च को विश्व वन दिवस मनाते हैं, वन जीव दिवस, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 मार्च को याद रखना विश्व वानिकी दिवस। ये सभी देखिए आपको रटा देंगे, स्टेप्स अगर पढ़ लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, और 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाते हैं, और 22 मार्च को ही अपना बिहार दिवस भी मनाते हैं, याद रखना, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और 12 मई को विश्व नर्स दिवस भी मनाते हैं, ये भी पूछा जाता है, याद रखना। 5 जून को विश्व पर्यावरण, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका एक तरह से जो है सारे जो मंथ है उसका जो है इंपॉर्टेंस आपका दिवस आपका कवर हो जाएगा यहां से, ठीक है। ये सभी आप नोट्स में जरूर लिखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, 29 जुलाई को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस मनाते हैं, और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं, और 22 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, गणित दिवस, ठीक है। तो ये जितने भी दिवस बताएं इसे भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में 2 दिवस, एक नहीं 2 दिवस कई बार पूछा जाता है, तो 2 दिवस के लिए आपको ये चीजों को याद रखना पड़ेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बताइए, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहां स्थित है, ये पूछा जा रहा है। देखिए सबसे बड़ा अशोक चक्र कहां स्थापित किया गया है ये पूछ रहा है, तो याद रखना ये टोपरा कला, टोपरा कला, ऑप्शन बी यहां से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। टोपरा कला जान लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है। देखिए टोपरा कला आपका सबसे बड़ा है, देश की सबसे बड़ा 30 फीट की अशोक चक्र हरियाणा के यमुनानगर जिले में टोपरा कला दोस्तों पड़ता है, ये भी पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, जो है आकर कि ताश के पत्ते में लाल पत्ती की रानी नहीं होने की संभावना। तो आपका ये मैथ से सवाल हो गया, ठीक है। तो मैथ का सवाल यहाँ से आपको जो है खुद सॉल्व करना है, ये राइट आंसर से बता देते हैं बी हो जाएगा, और इसका जब पीडीएफ देंगे सॉल्यूशन में तो वहां से भी आप लोग करने का कोशिश करेंगे, और ज्यादा मैथ आपको नहीं पूछा जाता, आपको इजी लेवल का ही मैथ पूछा जाएगा, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए ज्वारनद मुख, क्या पूछ रहा है, ज्वारनद मुख यानी कि एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है। तो ज्वारनद मुख या एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है, कितना बार बताएं कि जो भी नदी पश्चिम की ओर बहती है, जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, ये सभी नदी दोस्तों जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यानी कि यहाँ से करेक्ट आंसर ताप्ती हो जाएगा, नर्मदा रहता तो नर्मदा हो जाता, लूनी होता, साबरमती होता, तो ये सभी को आप याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि इब्न बतूता दोस्तों जो है किस सदी में भारत आया था। क्या पूछ रहा है, इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था, 12 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखना ये 14वीं सदी में आता है, कि ये 14वीं सदी में आया था, ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इब्न बतूता के बारे में भी आपको हाल फिलहाल में क्वेश्चन सब करवाए थे, ठीक है। देखिए इब्न बतूता यानी कि मोरक्को का निवासी था, रहने वाला था, जो एमबीटी के दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया था, ठीक है। 1333 में आया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था रहेला, ठीक है, किताब उल रहेला यहाँ पे देखिए है ना। तो इन्होंने इस पुस्तक में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के घटनाओं के बारे में, उसके शासनकाल के बारे में वर्णन किया था, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे करें कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, याद रखना वाट हो जाएगा। क्या होगा, वाट, यानी कि ये करेक्ट आंसर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कूलम क्या होता है, तो विद्युत आवेश का हो जाएगा। क्या होगा, विद्युत आवेश का, ठीक है। जूल सभी को पता होना चाहिए, कार्य का, ऊर्जा का और उष्मा का, ठीक है। वोल्ट किसका होता है, याद रखना वोल्ट जो हो जाएगा किसका,
तो विद्युत विभव या विभवांतर का, ये भी क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में रिपीट किया है। बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर जरूर सभी लोग लगाना, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी चीज का आप तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर कोई भी मत छोड़ना, ठीक है। सभी अम्ल में पाए जाने वाले तत्व यहां से कौन सा है, 14 का, याद रखना ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर यहां से डी आपका राइट हो जाएगा। सभी अम्ल में दोस्तों पाया जाता है, ये एक यूनिक क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है। ये आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है, इसे आवारा धातु, आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। इसे भविष्य का ईंधन भी दोस्तों यहाँ पे कहते हैं। इसका परमाणु संख्या 1 होता है, अभी तुरंत बताएं। हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक के सदस्य है, ये भी कई बार पूछ लेता है, याद रखना। इसके 3 समस्थानिक है, याद रखना। हाइड्रोजन का खोज दोस्तों पूछे किसने किया, तो याद रखना 1766 में कैवेंडिश के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, किस नियम पर कार्य करते हैं, तो याद रखने प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए यहाँ पे फंसा के दिया, अपवर्तन भी दे दिया, तो अपवर्तन वाला नहीं होगा, ये क्या होगा, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे करता है। ये करेक्ट आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, बी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये आपका भी दोस्तों यहाँ पे मैथ है, इसको बनाने का कोशिश करेंगे खुद से, ठीक है। इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन मिलेगा, इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक है। डी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा इसीलिए यहाँ पे मैथ का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैथ का आप लोग इजी है, मैथ आप खुद से सॉल्यूशन कर सकते हैं। बिहार पुलिस, दरोगा, ये सभी मैथ का लेवल उतना हाई नहीं रहता है, ठीक है। कौन संयोजी उत्तक नहीं है, कौन यहाँ पे संयोजी उत्तक नहीं है, तो याद रखना हार्मोन एक संयोजी उत्तक नहीं है। ये करेक्ट आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी याद रखना, ठीक है, हार्मोन इसका राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़िए, उड़ीसा की बादाम पहाड़ी बताइए, उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है, तो याद रखना दोस्तों हेमाटाइट, क्या होता है, हेमाटाइट। ये आंसर यहां से बी हो जाएगा। और वर्तमान समय में लोहा के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पे है, ये भी दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीजों का आप अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये हेमाटाइट एक अयस्क है उड़ीसा में दोस्तों, यानी कि लोहा का अयस्क है, जो कि उड़ीसा में बादाम पहाड़ी से मुख्य रूप से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि शुंग वंश के बाद जो है किस वंश ने शासन किया। ये मेंस का प्रॉपर क्वेश्चन है, देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, हाई भी नहीं बोल सकते, ये रेगुलर आप लोग दोस्तों पढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसी को आप अच्छे से रिवीजन में रखेंगे, याद करके रखेंगे ना, तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से पीटी मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको जो कंटिन्यूटी बनाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, और डेली प्रैक्टिस लगाने की जरूरत है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा। ये कण वन यहां से जो है इसका राइट आंसर, कण वन से इसका करेक्ट आंसर होता है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, देखिए कण वंश के बाद शुंग वंश के बाद कण वंश ने दोस्तों यहां पे जो क्या किया, तो शासन किया। शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति, क्या होता है, देवभूति, जिसका हत्या वासुदेव के द्वारा किया जाता है। और वासुदेव ने ही दोस्तों याद रखना कण वंश की स्थापना करता है, वह देवभूति की हत्या करके, ठीक है। तो ये पॉइंट सबको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बताइए डीआरडीओ, अब बताइए डीआरडीओ से संबंधित क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में भी पूछा गया था। तो एक सेट से जब 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर यही आप प्रीवियस सर देख के जाएंगे तो इसी सेट से आपको 10-12 क्वेश्चन मिल रहा है। अगर यही इसीलिए बोलते हैं ना प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए। देखिए डीआरडीओ द्वारा विकसित करा है कि अस्त्र कैसी मिसाइल है, अस्त्र दोस्तों पूछ रहा है, याद रखना वायु से वायु में हो जाएगा, यानी कि ये डी करेक्ट आंसर होगा। ये आपका पूछा गया था कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 1958 में का जो है स्थापना होता है। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे करें कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था। 1916 में तो ये लखनऊ में हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल एक तरह से क्या हुआ था, तो दोस्तों दोनों का मिलन हो गया था, मतलब ठीक है, एक साथ फिर आ गए थे। आंसर यहां से क्या होगा, बी आपका राइट होगा। फूट जो पड़ा था 1907 में, ये सूरत अधिवेशन में पड़ा था, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्या पूछा है कांग्रेस का पहला विभाजन, कांग्रेस का पहला विभाजन अभी तुरंत बताएं, कांग्रेस का पहला विभाजन कब हो जाएगा, सूरत अधिवेशन 1907, ये करेक्ट आंसर यहां से सी हो जाएगा। इसी में नरम दल और गरम दल में दोस्तों बट गया था कांग्रेस 1907 में पहली बार सूरत अधिवेशन में, ठीक है। आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डिटेल्स भी दिया है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, पहले क्या पूछ रहे हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और ये हूबहू क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा रहा है, इस सीरीज को आप याद रखना, ठीक है। ये करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बी आपका हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 सीधा रखना है। गोपालगंज हो जाएगा सबसे उत्तर, फिर आपका यहाँ से हो जाएगा सिवान, फिर बक्सर, फिर आपका रोहतास, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में हो जाएगा। ये बी यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है।
विषम छांटे, क्या दिया यहाँ पे, विषम छांटे, ठीक है, ये आपका रीजनिंग का सवाल है। विषम छांटना, नाई, दर्जी, लोहार और बढ़ई, इसमें अगर छांटेंगे तो दर्जी आपका क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए नाई, लोहार, बढ़ई जो है जातिगत एक पेशा है, ठीक है, सभी को पता है नाई एक जातिगत है, लोहार भी है, बढ़ई भी है, लेकिन दर्जी जो है दोस्तों सभी जाति के पेशा जो है अपना सकते हैं, मतलब कर सकते हैं ये काम, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। लकड़ी फर्नीचर होता है, तो गेहूं दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, सीधा सीधा समझिए। तो गेहूं से क्या मिलता है, तो गेहूं से दोस्तों हम लोगों को रोटी मिलता है, यानी कि ये करेक्ट आंसर यहां से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, बी सभी लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए आपातकाल में करेक्ट कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है, आपातकाल में भी, तो याद रखना दोस्तों ये आपका 20 और 21 अनुच्छेद है जो निष्क्रिय नहीं होता है, ठीक है, समझिए यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। देखिए अनुच्छेद आपको 20 और 21 निष्क्रिय नहीं होता है। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक क्या है, आपातकाल का प्रावधान है। 3 प्रकार के मुख्य रूप से है, जिसमें आपका राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए दिया भी है 352 में, यहाँ पे देखिए दिया है कि राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल जो अब तक 3 बार भारत में लगाया जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन हो गया 356 में, जो पहली बार पंजाब में लगाया गया था, कहाँ पे, पहली बार भारत में पंजाब में लगाया गया था। और 360 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वित्तीय आपात, जो अब तक दोस्तों लगाया नहीं गया है, जो आपका अनुच्छेद 360 होता है। तो जो भी पॉइंट हम एक्स्ट्रा के रूप में बता रहे हैं, जो इसमें नहीं भी दिया है वो एक्स्ट्रा के रूप में जो बता रहे हैं उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए बताइए कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह हल्दिया हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हल्दिया होता है पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के मुहाने पर हल्दिया बंदरगाह दोस्तों विकसित है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि समान नागरिक, क्या पूछ रहे हैं, समान नागरिक दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि संहिता का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में, ये करेक्ट आंसर यहाँ से बी आपका राइट रहेगा। ये आपका जनरल क्वेश्चन हो गया, हर एग्जाम में दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये आपका दोस्तों पूछा जा रहा है कि 14वां दोस्तों जो अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहां आयोजित किया गया। देखिए फरवरी में आपका ये एग्जाम होता है 25 को, ठीक है। अब यहां से पूछा गया है 22 जनवरी को, मतलब क्या, ये 1 महीना पहले तक के करंट को भी कवर कर लिया है। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा, यही सब ट्रिक होता है आपको पता करने का कि आखिर क्या क्या चीज कहां से कब का पूछा जा सकता है। ये सब चीज अगर जान के रखेंगे तो आप पढ़ के जाएंगे, नहीं अगर आपको दिमाग में रहेगा नहीं 2 महीना पहले तक का करंट नहीं पूछेगा तो आपको जो करंट छूट जाएगा, ठीक है। तो सारा चीजों को हम लोगों को रट के जाना है। ये करेक्ट आंसर से ए हो जाएगा, क्या होगा ये आपका कुप्पू अल्लू पद्दा, यहाँ से विशाखापट्टनम, यहाँ से याद रखना, ये करेक्ट आंसर ए आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, पूगा, क्या पूछ रहा है, पूगा घाटी जो लद्दाख में है किस लिए प्रसिद्ध है, पूगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, 30 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ये करेक्ट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोगों को बी यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, लोकसभा, क्या पूछ रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अगर दोनों अनुपस्थित रहो तो लोकसभा के बैठक को कौन सुगम करेगा, यानी कि कौन संचालित करेगा, ठीक है। तो कौन करेगा, तो याद रखना अध्यक्ष पैनल के द्वारा किया जाएगा, ये करेक्ट आंसर डी हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, ठीक है, ये आपको क्या होता है, देखिए ये आपको अध्यक्ष पैनल के द्वारा ये सुगम कराया जाएगा, यानी व्यवस्था बनाया जाएगा। सदन के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं, ठीक है। लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना ओम बिरला है, ठीक है। और वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर अगर पूछे कौन है, तो याद रखना भर्तृहरि महताब है, जो कि आपको बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो याद रखना ये राष्ट्रपति के द्वारा, ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको फंसाने वाला है, ठीक है, तो इसको सभी लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए कोयला भंडार में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य, अब करंट क्वेश्चन है, क्या है ये, करंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रथम स्थान पे जो भंडार में अभी है वर्तमान में, तो झारखंड आ गया, क्या आ गया, झारखंड। ये आपको 25 में क्वेश्चन पूछा, सॉरी 24 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप जो इग्नोर मत करना, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, रिपीट भी हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, भंडार में जो है पहले स्थान पे झारखंड है, दूसरे पे उड़ीसा, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे पश्चिम बंगाल और 5वें पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। भंडार में झारखंड पहले स्थान पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, उत्पादन में भी देख लीजिए, ठीक है। उत्पादन में भी हालांकि अभी झारखंड आ गया है, ठीक है, आपको यहाँ पे संशोधन करना पड़ेगा, झारखंड उत्पादन में भी आ गया, ठीक है, उड़ीसा नहीं झारखंड आपको आ गया है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सोशल कंट्रेस्ट। क्या पूछ रहे हैं, सोशल कंट्रेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूसो के द्वारा। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ दिया, ये करेक्ट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सोचो याद रखना, ठीक है, रूसो यहाँ से याद रखेंगे। चलिए, कौन सा स्थान कह रहा है कि पूर्वी तट पर अवस्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है, ये पूछ रहा है। तो याद रखने तूतीकोरिन, क्या होगा, तूतीकोरिन, ये करेक्ट आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तूतीकोरिन एक बंदरगाह है जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, कहां पे, तमिलनाडु में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि 92वां यानी कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं सूची में कौन सा भाषा जोड़ी गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में बताना है, तो ये आपका संथाली जोड़ा गया है, ये डी हो जाएगा। वर्तमान में मान्यता प्राप्त कुल भाषा जो 8वीं अनुसूची में टोटल कितना है, तो 22 भाषा है। कितना, 22 भाषा है। और याद रखना 2003 में जो है कितने भाषा जोड़ा गया था, 4 नई भाषा को, बोडो, डोगरी, यहाँ से जो है मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा को दोस्तों जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर संथाली हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में देख सकते हैं टोटल 22 भाषा आपको 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का दोस्तों जो है गठन किस वर्ष किया गया? तो सभी को पता है, यानी कि ये 15 मार्च होता है, 15 मार्च 1950 इसका राइट आंसर आता है, ये करेक्ट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। वर्तमान में लेकिन इसका स्थान पे दोस्तों याद रखना नीति आयोग की स्थापना कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग दोस्तों बना दिया गया है, याद रखना, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखना भारत के पदेन प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि वर्तमान में अध्यक्ष अगर पूछ दे नीति आयोग का कौन है, तो याद रखना श्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए, सही सुमेलित कीजिए, क्या कीजिए, सही सुमेलित, ठीक है। तो सही सुमेलित अगर यहाँ पे करेंगे तो भारत का संघ यहाँ से आपका प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल होता है, नगर निगम का कौन होता है, तो नगर निगम का याद रखना महापौर, और नगर पंचायत का सरपंच होता है, ये करेक्ट आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहा है, ये भी आपका एपी का सवाल है, ठीक है। तो इसको आप सभी लोग बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ में मिलेगा, ये करेक्ट आंसर यहाँ से 71 निकल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, जीआई टैग किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और मैंने बार बार जब पढ़ा रहे थे बिहार पुलिस में तो बार बार मैं बोलते रहता था कि जीआई टैग सभी पढ़ के जरूर जाना, जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, और आया भी था, ठीक है। इसीलिए बार बार बोलते हैं, जो आपका हॉट टॉपिक होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, उसे भी पढ़ना होता है, वहां से क्वेश्चन 100% आने की संभावना रहता है, ठीक है। ये WTO हो जाएगा, WTO जो है द्वारा जो है इस संस्था को प्रदान किया जाता है, ये आंसर यहाँ से ए आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ये सभी लोगों को यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज यहां पे याद रखना, ठीक है, गेट यहां पे जो है गेट, देखिए WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। WTO को 1995 में गेट के स्थान पर स्थापित किया गया था, यानी कि अपनाया गया था, ठीक है। जबकि गेट की स्थापना होता है 1947 में। तो ये भी दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट जरूर करना, ठीक है। और इस सेशन को सभी लोग लाइक भी कर देना, ठीक है। और अभी तक जो भी दोस्तों वर्दी सीरीज और बिहार एसएससी के बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बिहार एसएससी के बैच, कर्मचारी बैच से जरूर जुड़ना, 4 बजे उसका क्लास आता है। जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 9341, ठीक है, 542410, ये आपका नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि सर हमको कर्मचारी बैच चाहिए बिहार एसएससी के लिए। एक बेहतरीन लेवल्स उसमें अभी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। ये कोर्स आपको मात्र 249 रुपया में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, और एग्जाम तक के लिए है, ठीक है। एग्जाम तक के लिए आपका ये हो गया बिहार एसएससी। अब दूसरा यहाँ पे आइए, एक वर्दी सीरीज लाए हैं, ठीक है। तो वर्दी सीरीज में क्या है, तो आपको दरोगा का पीटी हो गया, ठीक है, यानी कि बिहार पुलिस नया वैकेंसी, एसएससी जीडी हो गया, उन सभी के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं तो वर्दी सीरीज बैच से जुड़िए, ठीक है। जुड़ने के लिए इसी पे आप नंबर पे मैसेज कीजिए, उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पे आपको जो है पेमेंट करना है 199 का। तो वर्दी सीरीज के लिए 199 का पेमेंट है, यानी कि आपका प्राइस है, और बिहार एसएससी के लिए 249, ठीक है। तो बहुत मिनिमम फी में है, और एक बेहतरीन लेवल से तैयारी आप लोगों को उसमें करवा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आप बताइए, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय तो याद रखना ये शाह आलम होता है। क्या होता है? शाह आलम, ये करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बक्सर के युद्ध याद रखना, ये डेट पूछा गया था बिहार पुलिस में, तो 22 अक्टूबर 1764, और कभी कभी 23 भी देता है, तो दोनों की याद रखना, 22 और 23 अक्टूबर आप सीधा याद रखिए, 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये पॉइंट को आप नोट करना है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अध्यक्षात्मक जो है सरकार की विशेषता क्या होती है, अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए स्टार क्वेश्चन पूछा है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए क्या, तो बी और सी दोनों सही है, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्ति का विभाजन, ये आपका बी और सी दोनों होना चाहिए। स्टार क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछा गया था, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अमेरिका में जो है अध्यक्षीय प्रणाली दोस्तों लागू है, ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली लागू है, ठीक है। चलिए ये भी आपका यहाँ पे रीजनिंग है, तो ठीक है, रीजनिंग सभी को आप सॉल्व करने का खुद से कोशिश करेंगे, आपको ज़्यादा नहीं पूछा है तो आप कंप्लीट जो है तैयारी इसी से कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी आपको करवाएंगे आप वहाँ से भी आप कर सकते हैं, और रीजनिंग और मैथ थोड़ा बहुत भी आप पढ़ेंगे, जीएस पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना होता है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर डी निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है, डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपका रीजनिंग है 44 के यहाँ से राइट आंसर आपको दोस्तों यहाँ से ए निकल जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में देंगे, तो पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बताइए बोस आइंस्टीन यानी कंडेंसेट जो है संबंधित है किससे, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट किससे संबंधित, याद रखना ये बहुत कम गतिज ऊर्जा। ये करेक्ट आंसर क्या होता है, तो ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, ए याद रखना। पदार्थ की दोस्तों अन्य 4 अवस्था होती है, और ये जो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट देख रहे हैं ये पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है, ठीक है। ये चीज को आप याद रखेंगे। 4 अवस्थाएं कौन कौन है, तो ठोस, द्रव, गैस और एक प्लाज्मा, और 5वां याद रखना ये बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे है विषम चुने, तो विषम आप लोग चुनेंगे, ये आपका विषम इधर यानी कि सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, करें कि मुंगेर जिला से करें कि किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगी है, तो आपको बिहार का मैप भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैप भी आपको याद रखना है, तो मैप के लिए आप जो है एक मैप रखिए, उसमें आप पता करिए और उसमें रटिए कि ये जिला यहाँ पे है, ये जिला से कौन कौन सटा, थोड़ा सा दिमाग में सेट करेंगे ना, सामने में रखेंगे मैप, आपको याद हो जाएगा, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं होगा। नहीं है देखिए मधेपुरा तो दूर दूर तक नहीं है, बहुत अलग हो जाता है। ये करेक्ट आंसर यहां से डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए पूर्वी पश्चिमी गलियारा, क्या पूछ रहा है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर किससे दोस्तों यहाँ पे किससे जोड़ता है, किससे जोड़ता है यहाँ पे बताइए, याद रखनी है पोरबंदर, क्या होगा पोरबंदर, ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी आप लोगों को याद रखना, यहाँ से याद रखना पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर हो गया, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। अब ये याद रखिए उत्तरी दक्षिणी गलियारा पूछे तो याद रखना दोस्तों ये श्रीनगर कन्याकुमारी से, ठीक है। अब देखिए उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, तो याद रखना उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूरा पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को दोस्तों ये झांसी से काटती है, झांसी में काटती है, ये पॉइंट को भी नोट रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बताइए, हाल ही में करें कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया है, किसे किया गया, तो सभी को पता ही अपना बिहार का ही है, यानी कि कर्पूरी ठाकुर, ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में क्वेश्चन आपको ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया था, क्योंकि हाल फिलहाल की घटना दिया जाता है, कोई भी चीज तो हाईलाइट होता है। देखिए कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिला में पितौजिया में हुआ था। कहां पे, पितौजिया में। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के जो मुख्यमंत्री बने थे, ये 2 बार बने थे, ये 1970 से 71 और एक बार रहे थे 77 से 79 तक, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आरक्षण का लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण दोस्तों भूमिका भी निभाया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ देता है, तो इस सभी को आप याद रखना, ठीक है। लेकिन देखिए 2024 में यहाँ पे ध्यान रखना, एक करंट है, 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया। 5 व्यक्ति का नाम जान लीजिए, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन हो गया, ठीक है, जिसे हरित क्रांति का भारत में जनक बोलते हैं, PV नरसिम्हा राव हो जाएगा, लाल कृष्ण अडवाणी और एक चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, जो किसान के बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलिए आगे बताइए, कोयना, क्या पूछ रहा है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, कोयना बांध याद रखना ये महाराष्ट्र में, कहां हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ये डी यहां से दोस्तों याद रखना, कोयना बांध महाराष्ट्र में कोयना नदी पे ही स्थित है, ठीक है। कोयना नदी पे ही दोस्तों ये बांध स्थित है, तो ध्यान रखना, ठीक है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखेंगे। चलिए अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, सभी को पता होगा अनुच्छेद 21 का संबंध किससे, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा, तो बी सभी लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पे ये दिया भी है, यहाँ पे डिटेल्स में देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 21 के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो 21 का यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है, ठीक है। जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार इसी में है, ठीक है। भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं, पहाड़ों पर करें कि जल उबलता है दोस्तों कितना पे, यानी कैसे उबलता है, ये पूछ रहे हैं, क्या आपका रीजन है, क्या है, नहीं है बताना है। पहाड़ों पर जल उबलता है तो समुद्र तल से दोस्तों कम तापमान पे, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट होगा। यानी कि 100 डिग्री सी पे से भी जल का क्या होता है, क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये वहां पे 100 से कम पे ही उबलने लगेगा। ये करेक्ट आंसर यानी ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, ठीक है।
आगे बताइए क्या पूछ रहे करें कि आधुनिक भारत का जो है प्रथम पुरुष दोस्तों किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है, तो याद रखना ये राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ये करेक्ट आंसर क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, राजा राम राय ने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का भी अध्ययन किया था। ये आपको पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत जो होता है ये प्रतिस्पर्धा। क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा, यानी कि दोस्तों यहां से बी आपका राइट हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान रखना क्योंकि इकोनॉमिक्स से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपको परेशान करता है। ठीक है, चलिए बताइए, डीएनए प्रतिबंध में डीएनए खड़ों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया था। असली एग्जाम तो इस बार हुआ था बायोलॉजी में, एकदम टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा था। कुछ क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में इजी दिया, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन बायोलॉजी का टफ पूछ दिया था। तो बायोलॉजी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बायोलॉजी का जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है नोट्स में लिखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप छानबीन कीजिए और लिखिए, बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी का पकड़ ज्यादा होता है, एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, ये राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये लाइगेजेज होगा। ये करेक्ट आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी लोगों को यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, बताइए डिमेट्रियस क्या पूछ रहा है, डिमेट्रियस किसके समकालीन थे। डिमेट्रियस यहां पे पूछ रहा है किसके समकालीन थे, तो याद रखना ये सलीसुका। क्या होगा, सालीसुका, यानी कि ये सी आपका राइट हो जाएगा। सी याद रखना, मौर्य शासक सालीसुका के ये समकालीन थे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि सही यहाँ पे चुनना है। क्या चुनना है, सही कूट को आप लोगों को यहाँ पे चुनना है। 4 आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, किसके बारे में, तो राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, ये पूछा। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से किसके लिए निवेदन कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर मंत्री परिषद को भंग करने के लिए ये कर सकता है राज्यपाल, राष्ट्रपति से सिफारिश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ से राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर भी कर सकता है। ये आपका यानी कि दोस्तों 4 भी सही है, यानी कि 3 आपका यहां से गलत है। ठीक है, 3 आपका यहां से सही हो जाएगा, 1 2 3 आपका यहां से राइट, 1 2 4 आपका हो जाएगा। बताइए दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर है। दिलवारा का जैन मंदिर कितना बार बताएं, माउंट आबू। क्या होगा ये, माउंट आबू पर्वत, ये आपका ए हो जाएगा। और जो माउंट आबू पर्वत कहाँ है, तो याद रखना है आपको है कहाँ पे, तो याद रखना दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी में पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी पे दोस्तों याद रखना, इसी का सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो गुरु शिखर होता है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी में ही आता है। इन सभी पॉइंट को आप ध्यान रखते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा याद रहेगा। ठीक है, बताइए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त दोस्तों जो है खिलाड़ी चिराग से चंद्रशेखर शेट्टी। चिराग कह रहा है कि चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना बैडमिंटन से। कितना से, किससे, बैडमिंटन से। ये ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। तो सभी लोगों को ए यहां से याद रखना। 2023 में इसको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, त्वरित कार्यबल। क्या पूछा है, त्वरित कार्यबल यानी कि RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है। किस अर्धसैनिक बल का भाग है, तो CRPF का। ये करेक्ट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, CRPF। देखिए त्वरित कार्यबल की स्थापना 1992 में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, समाजवादी विचार। क्या पूछ रहा है, समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है। समाजवादी विचार जो किसे स्वीकार नहीं करता है, तो याद रखना ये निजी संपत्ति को नहीं करते हैं। ये करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि अपनी जाति में विवाह करना। क्या पूछ रहे, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। अपनी जाति में विवाह करना दोस्तों याद रखना अंतर विवाह कहलाता है। ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए अंतर विवाह के 2 नियम है, एक जातीय अंतर आपका होता है अंतर विवाह, और एक उपजातीय अंतर विवाह होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। तो बी सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, करें कि विषम चुने। क्या चुनना है, विषम चुनना है, मतलब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए पैर और टखना दिया, पैर टखना दिया है, तब का ये बिल्कुल सही है। सिर और पेट आपका ये दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, ये आपका जो संबंध ही नहीं है। हाथ कलाई ये भी सही है, बाएं और कंधा से रिलेटेड आपका है ही, लेकिन सिर और पेट दोनों अलग अलग हो जाता है। ये करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में दोस्तों प्रसिद्ध है कौन सा। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो बेंगलोर को जानते हैं, यानी कि ये बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से ये शहर को याद रखना, बहुत सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष का शहर भारत में बेंगलोर को कहते हैं, बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं हरियाणा, रैलियों का नगर
किसे कहते हैं? तो याद रखना नई दिल्ली को, महलों का शहर कोलकाता को, और त्योहारों की नगरी मदुरई को कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पांचों जो लिखा है इसको सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताना, और सभी लोग इस सेशन को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बताइए मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? मुगल काल में वित्त व्यवस्था को कौन देखता था? दीवान नाम का, यानी कि आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट जगह। ठीक है, दीवान नामक अधिकारी के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, दीवान शब्द जो है फारसी मूल का शब्द है। इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासन काल में दोस्तों किया था, ध्यान रखना। ठीक है, जो ये वित्त और राजस्व का एक सर्वोच्च अधिकारी होता था, दीवान। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछा यहाँ पे दिया है, साइंस का क्वेश्चन है 2SO2। ठीक है, और प्लस O2 आपको यहाँ से दिया है क्या? तो 2SO3 यहाँ पे उष्मा छिपी है, ये किस प्रकार के? ये आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उच्च दाब और उत्प्रेरक और निम्न ताप, ये करेक्ट आंसर दोस्तों डी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, कौन सा कथन असत्य? और इस टाइप का भी क्वेश्चन अभी पूछा जाने लगा है बहुत ज्यादा। इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि उसको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का मतलब जानकारी लेना रहता है आपसे। ठीक है, इसीलिए आपसे पूछ लेता है। तब आपको अगर छांटेंगे यहाँ से तो चारों जानेंगे तभी तो छांटेंगे ना, तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। कहने के लिए आपका 100 का एग्जाम होता है, लेकिन होते होते आप एग्जाम जब देंगे ना तो कम से कम 150 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, ये असत्य कथन आपको छांटना, असत्य कथन। तो आपको यहाँ से देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है, बिल्कुल सही है। तत्व यहाँ पे है। यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से होता है, ये दोस्तों गलत है, ये सी आपका दोस्तों यहाँ पे असत्य है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोजन से होता है। ठीक है, आंसर यहाँ से यानी कि दोस्तों ये भी सही है, सी आपका दोस्तों यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, सीडल पीक। क्या पूछ रहा है, सीडल पीक दोस्तों जो है किस द्वीप पर अवस्थित है? सीडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? ये आपको बहुत कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपका सारा ऑप्शन दिया है अंडमान निकोबार का ही। आंसर यहाँ से याद रखना, ये उत्तरी अंडमान में। कहाँ पे? उत्तरी अंडमान, ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कई बार क्या होता है तो सीडल पीक का ऊंचाई पूछ लेता है, ध्यान रखना, ये आपका 732 मीटर होता है। याद रखना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम बिंदु है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, लैंगरहैंस द्वीप जो है किस अंग का भाग है? लैंगरहैंस द्वीप ये अग्नाशक है, ये करेक्ट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर। लैंगरहैंस द्वीपिका की खोज जो है पॉल लैंगरहैंस नामक दोस्तों चिकित्सा शास्त्री ने किया था 1869 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ पे रीजनिंग है, थल सेना को दोस्तों यहाँ पे जो है स्थल सेना में थल सेना होता है, यानी कि स्थल पे जो होता है वो थल सेना कहलाता है, और नौ सेना को यानी कि जल में हो जाएगा, यानी कि ये बी आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार यानी कि हवा यानी कि अंतरिक्ष में यानी कि वायु वाला को क्या बोलते हैं? वायुसेना बोलते हैं। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य, मिथाइल ऑरेंज के बारे में पूछ रहा है, ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अम्ल में लाल और क्षार में पीला होता है, ये आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितने सीटें आवश्यक होती है? तो ये पूछ रहा है तो कितने सीटें, जितना कुल सीट होगा, जैसे आपका कुल सीट जितना भी होगा उसका 10वां भाग चाहिए। ठीक है, यानी कि 10वां भाग चाहिए, ये राइट आंसर यहाँ से लोकसभा का 10वां भाग हो जाएगा, ये सी आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान विपक्ष के नेता कौन है लोकसभा में? तो याद रखना राहुल गांधी है, ध्यान रखना, यानी कि 55 सीटें मिनिमम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर 500 यानी कि दोस्तों ये अगर होता है तो इसका अगर निकालेंगे 543 पे तो ठीक है, तो लगभग वो आपका 55 यहाँ पे मांग देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहा है जिसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग है। ठीक है, नीदरलैंड में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, ये आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। और ये याद रखना, एक जो है यूएनओ का एक अंग है, ये भी आपका यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ठीक है, जिसमें आपका 6 अंग आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा 1945 में स्थापित किया गया था इसे, और ये काम करना 1946 में शुरू किया था। इसका मुख्यालय याद रखना द हेग में है, जो आपका नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? दिया है यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं कर सकता है। तो चुनावी क्षेत्र का परिसीमन नहीं कर सकता है, पंचायतों में सीटों का आवंटन इसमें भी नहीं कर सकता है। ये करेक्ट आंसर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, सी याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों, पूछा जा रहा है
कि 1946 में, क्या पूछ रहे हैं, 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना ये एमएस खान, क्या होगा, एमएस खान, यानी कि ये ए आपका राइट हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1946 के शाही नौसेना का नेतृत्व एमएस खान ने किया था। ये आपका हुआ था 18 फरवरी 1946 को। खराब भोजन, जातीय भेदभाव, कम वेतन, चरित्र पर टिप्पणी आदि के कारण रॉयल इंडिया नेवी के जहाज तलवार के गैर कमीशन्ड अधिकारियों और सिपाहियों ने दोस्तों जो है एक रेजिंग का कहा जाता था जो विद्रोह कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध का अभ्यास आयोजित किया है हाल में? ठीक है, ये किया है यहाँ पे डेजर्ट नाइट, ये आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, डेजर्ट नाइट, यहाँ से सभी लोग याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिए है दोस्तों, कह रहा है कि LLM यानी कि दोस्तों है क्या, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, और रोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो याद रखना ये भारत GPT, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, भारत GPT इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देखिए, इसका उद्देश्य है देश में प्रचलित भाषा विविधता चुनौतियों का समाधान करते हुए 22 भारतीय भाषाओं को AI कार्यकलापों में संवादों में बदलना। मतलब क्या, देखते होंगे तमिल में कोई बोलता है तो आपको पता नहीं चलता, तो उस सभी को बदलना, हिंदी में अगर सुनना चाहते थे हिंदी में, ये की जो कि बहुत अच्छा ये पॉलिसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ब्लड प्रेशर, क्या पूछ रहे हैं, ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो सभी को पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर के लिए सम्मान कितना होना चाहिए, तो 120/80 होता है। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिस्टोलिक, क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। समझना यहाँ पे, ये कभी कभी क्या करेगा, तो इस टाइप से दे देगा और बोलेगा 120 वाले, यानी कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, तो सिस्टोलिक बोलते हैं, ध्यान रखना। और नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। ये राइट आंसर यहाँ से दोस्तों ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर सम्मान आपका 120/80 होता है, सभी लोग याद रखना। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सा होता है? याद रखना अग्नाशय, क्या होता है, अग्नाशय। और कई बार बताएं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी पाचन ग्रंथि या ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय है। पहली जो होता है वो पहली होता है यकृत। ठीक है, पहली यकृत होता है, इसको भी सभी लोग ध्यान रखेंगे। बताइए, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा क्या होगा? मुक्त रूप से गिर रही पिंड की ऊर्जा क्या होता है? याद रखना स्थिर रहेगा, क्या रहेगा, स्थिर। ये राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सी सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता, ठीक है, लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? मानचित्र पर याद रखने से बोलेंगे हम लोग पेलेनीमीटर, क्या बोलेंगे, पेलेनीमीटर। ये राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए, देखिए हाइग्रोमीटर से सभी को पता है आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? हवा की गति को मापते हैं। और रोटामीटर से क्या मापते हैं? तो एक रोटामीटर से एक बंद ट्यूब पाइप में तरल पदार्थ की गैस की प्रवाह मापते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ पे भी आपका एक रीजनिंग दिया है, तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोग करेंगे ही। इसका राइट आंसर आपको दोस्तों यहाँ से ए निकल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, चित्रों का समूहन फिर से आपको यहाँ पे दिया है 83 का। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 83 का यहाँ से करेक्ट आंसर आप लोग देख लेना, ये आपका ए निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ए आपको दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये भी आपका रीजनिंग है, तो आप लोग रीजनिंग जो है सभी लोग बनाएंगे खुद से। ये आपका मैथ का सवाल है, मैथ भी आप लोगों को खुद से सॉल्व करना और सीखने का प्रयास करना। और बहुत जल्द आपका मैथ का बेसिक लेवल का जो है प्रीवियस सर आपको बताएंगे, शुरुआत करेंगे क्लास का। आप लोग जो है सब्र रखिए और आप लोग डेली अपडेट रहिए, तैयारी में लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप आगे देखिए, यहाँ पे ये सभी आपका मैथ है दोस्तों। ठीक है, ये सभी आपका मैथ और रीजनिंग है, तो आपको लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन से भी आपको सवाल इसमें पूछा जाता है। ये आपका सारा मैथ है, ये सारा आपको यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। इधर देख लेते हैं, जीएस होगा तो बताएंगे। ठीक है, चलिए ये सभी आपका मैथ है दोस्तों। ठीक है, ये सभी आपका इधर भी मैथ है, इधर आपका जीएस है। ठीक है, देखिए कौन यहाँ पे करे कि द्वितीयक समूह है, क्या पूछ रहे हैं, द्वितीयक समूह यहाँ पे कौन सा 92 का बताइए। तो याद रखना अस्पताल, क्या हो जाएगा, अस्पताल, यानी कि दोस्तों यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अस्पताल द्वितीयक समूह का आपको यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आकार में बड़े होते हैं, जिसके सदस्य घनिष्ठता का अभाव होता है, जिसमें अव्यक्तित्व संबंध पाया जाता है, जिसमें आपका महाविद्यालय भी हो गया, अस्पताल, श्रमिक संघ और सांसद, ये सभी आपका द्वितीयक समूह में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, ये सभी आपका रीजनिंग है दोस्तों, बनाएंगे सभी लोग। ठीक है, बताइए पीर पंजाल, क्या पूछ रहे हैं, पीर पंजाल जो है किसके अंतर्गत आता है? तो पीर पंजाल ये किसके अंतर्गत आएगा? तो याद रखना जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। ये करेक्ट आंसर यहाँ से ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। तो 95 का ए सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है,
पीर पंजाल यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए पीर पंजाल एक मध्य हिमालय का भाग है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी में जाने पर कोणीय वेग होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना, सभी लोग लिख के रखना इसको, ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। इसका राइट आंसर याद रखना, ये डी हो जाएगा 2.21 यानी कि 2.21 गुना 10⁻⁻34 जूल, इसका जूल सेकंड इसका होता है, ये डी हो जाएगा, ठीक है। कोणीय संवेग बराबर फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे NH बटे आपका 2π होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये भी आपका रीजनिंग है, ये सभी आपका दोस्तों रीजनिंग है, तो आप लोग सभी लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। 100 नंबर का यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन जीएस है, देख लेते हैं। संगम साहित्य में करे के मुवेंदरान, क्या पूछ रहे हैं, मुवेंदार करे कि में कौन 3 राज्य आते थे, कौन 3 राज्य आते थे, तो याद रखना इसमें जो है चोल, चेर और पांडे, ये आंसर यहाँ से ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है 1275 वाला जो मेंस हुआ था दरोगा का, उसका ये क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि आपका 2024 में ही दोस्तों ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था फरवरी में, ठीक है। तो कैसा लगा ये क्लास, सभी लोग कॉमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और जो बैच लाए हैं दोस्तों BSSC के लिए, ठीक है, बिहार SSC के लिए कर्मचारी बैच है और आपको वर्दी सीरीज वाला बैच, ठीक है, ये दोनों बैच अगर जो लेना चाहते हैं, बिहार SSC का कंप्लीट तैयारी उसमें होगा, मैथ, रीजनिंग, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा चीज आपका उसमें होगा, ठीक है। ये आपका 249 रुपया का है, ठीक है। और वर्दी सीरीज जिसमें आपका बिहार दरोगा का PT हो गया, बिहार पुलिस नया वैकेंसी हो गया, SSC GD हो गया, RPF हो गया, तो ये सभी का आप तैयारी अगर करना चाहते हैं तो 199 वाला बैच से जुड़िए। ये दोनों बैच आप लोग जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे 9341, ठीक है, लिख लीजिए नंबर 9341, ठीक है, 542410 542410, ये आपका दोस्तों व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि सर हमको BSSC का बैच चाहिए, चाहे वर्दी सीरीज का बैच चाहिए, तो फिर आपको उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर आपको जो भी बैच चाहिए उसका पेमेंट करके आप लोगों को स्क्रीनशॉट और नेम और जिला भेज देना है। फिर आपको दोस्तों पेड ग्रुप बैच मिल जाएगा तुरंत, और आपका क्लास ऑलरेडी शुरू है, ज़्यादा क्लास अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी जरूर जुड़ जाना, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है। और आपको याद रखना बिहार SSC बहुत वन ऑफ द मोस्ट अच्छा वैकेंसी माना जाएगा 12th लेवल पे, ठीक है। और उसके बाद वर्दी सीरीज के लिए बिहार दरोगा, तो सभी को पता है कि बिहार दरोगा तो आपको है ही, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल पे, तो सभी को आप जो है, सभी लोग जो जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच से सभी लोग जुड़ जाना, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बैच में आपका चलता है, और बहुत बेहतरीन बैच है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं इस पर, तो जुड़ जाना, ठीक है। बाकी दोस्तों जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। कैसा लगा दोस्तों इस वीडियो को जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।